नमस्कार। आज हम जानने वाले हैं लेटेक्स सॉफ्टवेयर को। लेटेक एक एडिटर है जिसमें कई सारे कमांड्स होते हैं और उस कमांड का इस्तेमाल करके हम किसी भी डॉक्यूमेंट को अच्छे से प्रेजेंट और प्रिपेयर कर सकते हैं। लेटेक्स सॉफ्टवेयर और एडिटर का यूज़ हम पीएचडी थीसिस राइटिंग के लिए कर सकते हैं, रिसर्च पेपर राइटिंग के लिए कर सकते हैं, रिज्यूमे सीवी राइटिंग के लिए कर सकते हैं, बुक राइटिंग करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ कमांड्स होंगे, आपको अगर सीखना है तो ऑनलाइन भी कई सारे आपको टूल्स अवेलेबल होंगे, तो वैसे ही एक टूल्स का हम इस्तेमाल करने वाले हैं इसे सीखने के लिए। लेटेक को सीखने के लिए हम एक ऐसे ही ऑनलाइन टूल का यूज़ करने वाले हैं, नाम है उसका ओवरलिप, जो आपको लेटेक में वो फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है जो आप कंटेंट को लिख सकते हैं, उसे एडिट कर सकते हैं, उसे पब्लिश करा सकते हैं और जो कंटेंट आपने लिखा हुआ है लेटेक में उसे पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये यहाँ पे हर वक्त उस कमांड को कंपाइल कराएगा। तो इस एडिटर के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं कि ओवरलिप का वेबसाइट है जो लेटेक एडिटर आपको प्रोवाइड कराता है। सबसे पहले तो आपको इस पर रजिस्टर करना पड़ेगा खुद को, और या रजिस्टर किया है तो लॉगिन करना पड़ेगा। रजिस्टर बटन पे अगर हम क्लिक करते हैं तो रजिस्टर करने के लिए आप यहाँ पे ईमेल एंड पासवर्ड होना ज़रूरी है। रजिस्टर यूजिंग योर ईमेल से भी हम रजिस्टर कर सकते हैं, रजिस्टर यूजिंग गूगल अकाउंट से भी कर सकते हैं और कोड से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपके पास ईमेल आईडी पहले से ही है तो आप यहाँ पे इसे यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज इस तरह से इस टेक्स्ट में आप ईमेल आईडी को लिख सकते हैं, वहाँ पे पासवर्ड भी आप जो पासवर्ड ऐड करना चाहते हैं वो पासवर्ड वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और रजिस्टर बटन पे क्लिक कर दीजिए। रजिस्टर बटन पे क्लिक करने के बाद प्रोसेस हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अकाउंट क्रिएट होने के बाद जो भी आपने ईमेल आईडी इंटर किया होगा वो ईमेल आईडी वहाँ पे दिखाई देगा आपको। और ये न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए आप क्रिएट फर्स्ट प्रोजेक्ट, तो ब्लैंक प्रोजेक्ट यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। प्रोजेक्ट का नाम अगर आप देना चाहते हो तो फर्स्ट मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, प्रोजेक्ट फर्स्ट, क्लिक। होने के बाद यहाँ पे आप देखिए एक एडिटर सामने आ जाता है। ये सोर्स कंटेंट है और यहाँ और कंपाइल करने के बाद इस टाइप में आपको वो दिखाई देगा। तो यहाँ पे जो लाइन दिखाई दे रही है ये सारे कमांड्स है लेटेक के, तो इस कमांड का यूज़ हम करने वाले हैं। इन तीनों सेक्शन को हम एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि ये डॉक्यूमेंट साइज और कमांड साइज में इस तरह से एडजस्टमेंट किया जा सकता है। अभी जो डॉक्यूमेंट राइटिंग स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आपको कमांड के बारे में पता होना चाहिए कि किस कमांड को कहाँ पे यूज़ किया जाएगा। तो आप यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं कि फर्स्ट जो हमने प्रोजेक्ट रजिस्टर किया था उसका नाम यहाँ पे आ गया, मतलब यहाँ पे टाइटल जो दिखाई दे रहा है वो फर्स्ट यहाँ पे है। जो ईमेल आईडी हमने रजिस्टर किया था इट मीन्स ऑथर का नाम यहाँ पे आ गया ऑटोमेटिकली, और डे इस तरह से डेट अगर देखेंगे तो डेट ऑटोमेटिकली वहाँ पे आ गया। और यहाँ पे सेक्शन में इंट्रोडक्शन ऑटोमेटिकली यहाँ पे है एक सैंपल के तौर पर। तो सबसे पहले हम इन कमांड के बारे में डिस्कस करते हैं कि इस कमांड को यूज़ कैसे किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो इन लाइंस की हमें ज़रूरत नहीं, यहाँ से मैं इन्हें हटा देता हूँ। इस सेक्शन को भी अगर हम देखेंगे इसे हटा देते हैं। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है लेटेक का। तो कोई भी आपको आर्टिकल क्रिएट करना है या कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो पहले तो आप डॉक्यूमेंट क्लास और उसमें आर्टिकल ऐसा लिखेंगे। यहाँ पे /begin यानी डॉक्यूमेंट जो स्टार्ट करते हैं और एंड डॉक्यूमेंट इस तरह से लिखा जाता है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया इसका। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हर एक डॉक्यूमेंट जब भी आप क्रिएट करेंगे तो इन 3 लाइन को पहले लिखेंगे, उसके बाद में बाकी लाइन्स को आप लिखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट क्लास क्या है इसके बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्लास से रिलेटेड कुछ कमांड्स हैं। डॉक्यूमेंट क्लास यहाँ पे 12 pt दिया है, मतलब फॉन्ट साइज 12 रख सकते हैं। और सेकंड है यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्लास 12 pt कॉमा दिया हुआ है, और ये पेपर फॉर्मेट है कि किस साइज में आप पेपर को रख सकते हैं। A4 पेपर रख सकते हैं, लेटर पेपर रख सकते हैं। तो थर्ड कमांड है सेम वैसे ही, यहाँ पे 2 साइड में अगर आपको प्रिंट करना है पेजेस को तो यहाँ पे इस तरह से लिखा जाता है 12 pt कॉमा लेटर कॉमा 2 साइड, और फिर बाद में यहाँ पे आर्टिकल जैसे कि वैसे रहेगा। उसके बाद यहाँ पे फोर्थ कमांड अगर हम देखेंगे कि एक ही पेपर में 2 कॉलम्स आप क्रिएट करना चाहते हैं तो खाली यहाँ पे 2 कॉलम्स आप लिख देंगे तो ऑटोमेटिकली वो 2 कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये प्रैक्टिकली देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। कमांड्स को लेकर ही कंपाइल करेंगे तो इस टाइप का ये एरर शो करेगा।
अभी यहाँ पे हम कोई कंटेंट ऐड करते हैं तो एक वर्ड डॉक्यूमेंट से मैं कंटेंट उठा के यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। यहाँ से हमने वर्ड डॉक्यूमेंट से कोई कंटेंट लेना है, एक पैराग्राफ कंटेंट को हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे इस बिगिन डॉक्यूमेंट और एंड डॉक्यूमेंट के बीच में यहाँ पे पेस्ट कराते हैं। अभी ये पेस्ट होने के बाद आपको कंपाइल करना है। कंपाइल करते ही वो वहाँ ये इस फॉर्मेट में दिखाई देगा। आप इसे जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट क्लास के फर्स्ट एट्रीब्यूट के बारे में देखेंगे। यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्लास में हमने देखा था कि फर्स्ट कमांड में यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में 12 pt इस तरह से लिखा गया था और जब हम इसे कंपाइल करेंगे तो होल डॉक्यूमेंट जो है, कंप्लीट डॉक्यूमेंट जो भी आप यहाँ से डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे उसका फॉन्ट साइज ऑटोमेटिकली 12 हो जाएगा। अगर हम इसे कंपाइल करेंगे तो कंपाइल करने के बाद उसका इफेक्ट आपको यहाँ पे नज़र आएगा। अभी ऐसे ही दूसरे कमांड के बारे में बात करते हैं। डॉक्यूमेंट क्लास का जो कमांड है, यहाँ पे कॉमा देने के बाद लेटर पेपर, तो ये ऑटोमेटिकली अगर यहाँ पे कोई मिस्टेक है, अगर राइट क्लिक करेंगे तो लेटर पेपर इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर मैं इसे कंपाइल करता हूँ, अगर कोई एरर नहीं है तो यहाँ एरर शो करता है, अगर एरर नहीं है तो ये करेक्ट है, मतलब इस तरह से आप लिख सकते हैं। अभी यहाँ पे अगर हम A4 करें, A4 पेज जो भी है कंपाइल करते हैं, अगर ये गलत है कमांड, मतलब जो भी आपने एट्रीब्यूट लिखा है ये गलत है तो यहाँ पे दिखा देगा। यहाँ से क्लिक करके हम लॉग डिटेल्स देख सकते हैं कि ये करेक्ट है या नहीं है। इसे स्क्रॉल करेंगे तो आपको आउटपुट देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे लेटेक वार्निंग दिया हुआ है, अनयूज ग्लोबल ऑप्शंस। A4 इस तरह से आप लिख नहीं सकते, मतलब ये करेक्ट कमांड नहीं है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे लेटर पेपर। डॉक्यूमेंट क्लास में ही और दूसरा कमांड अगर हम यूज़ करेंगे, एट्रीब्यूट है 12 pts, ये एक एट्रीब्यूट है, कॉमा देने के बाद ये एट्रीब्यूट को सेपरेट करता है। अगर ये डॉक्यूमेंट मैं 2 सेक्शंस में प्रिंट करना चाहता हूँ तो मुझे और कंटेंट इसमें ऐड करना होगा ताकि आपको इसके इफेक्ट समझ में आएगा। तो हम कुछ और कंटेंट इसमें ऐड करते हैं, यहाँ से फिर थोड़ा और कंटेंट इसमें ऐड करेंगे, एटलीस्ट 1 पेज, और यहाँ पे इसे पेस्ट कराते हैं। कंपाइल करेंगे, कंपाइल करने के बाद ये इस तरह से आपको दिखाई देगा। लेकिन अगर आप ये 2 सेक्शंस में प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ से इसे हटा दीजिए या फिर इसके साथ भी रख सकते हैं। यहाँ पे 2 कॉलम और कंपाइल कीजिए इसे। तो ये ऑटोमेटिकली आपको कोई भी सेटिंग करने की, दूसरी सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली एडजस्ट करा लेगा और 2 कॉलम में इसे प्रिंट कराएगा। मतलब पेज के ऊपर आप इस तरह से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। और एक कमांड है इसका 2 साइड्स, हम यहाँ पे कॉमा देके 2 साइड्स भी लिख सकते हैं। अगर इसे राइट क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे दिखाएगा कि इस तरह से लिखना है, कंपाइल। अगर कोई एरर नहीं तो कमांड करेक्ट है। अब ये 2 साइड्स में पेज को बोथ साइड्स प्रिंट करेगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो और कंटेंट हम इसमें ऐड करते हैं ताकि 2 साइड्स में ये इसका इफेक्ट दिखाई देगा आपको। अभी ये सेक्शंस है, दोनों सेक्शन में अगर आप देखेंगे पेज अलाइनमेंट में तो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा क्योंकि ये 2 साइड्स में प्रिंट कर रहा है। तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ 2 साइड्स में इस तरह से पेज अलाइनमेंट अपोजिट साइड में होता है, तो इस तरह से ये प्रिंट करेगा। इस तरह से हमने डॉक्यूमेंट क्लास के बारे में देखा है। एक कमांड जो बहुत ही इम्पोर्टेंट कमांड है लेटेक्स का। तो यहाँ पे फर्स्ट डॉक्यूमेंट क्लास मतलब पूरा कंप्लीट जो डॉक्यूमेंट है आपका, उसके लिए हम इसे यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं।